हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर साइंस टैब पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी एक सिलेक्टेड आपकी पसंद की रीडिंग है कि आपका लाइफ पाथ नंबर 1, 2 या 3 क्यों है। अब जिनका लाइफ पाथ नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 है उनकी रीडिंग आगे आएगी। ओके, आज हम देखेंगे कि जिनका लाइफ पाथ नंबर 1, 2, 3 होता है तो वो क्यों होता है। ओके, ये एक जनरल रीडिंग होगी तो सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। आगे मैं और भी सरप्राइज लेकर आ रही हूँ तो इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी का लाइफ पाथ नंबर 1 है तो वो क्यों है वही हम आज रीडिंग के थ्रू देखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। फाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए कि जिनका लाइफ पाथ नंबर 1 है वो क्यों है। डिवाइन एक्सप्लेन कीजिए कि वो उनका लाइफ पाथ नंबर 1 क्यों है। यूनिवर्स, डिवाइन, स्ट्रॉन्ग वार्निंग। ओके, अटैचमेंट, एंजल ऑफ बैलेंस। बॉटम ट्रैक हमारे पास है एनवी। ओके, तो ये आपकी एनर्जी है। तो आपका लाइफ पाथ नंबर 1 है गाइस। तो आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह जो भी करते होंगे उसमें आपको सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता होगा और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए भी तैयार हो। लेकिन आपको जो चीज़ या जो भी वस्तु चाहिए मतलब चाहिए ही, इसके आगे आपको कुछ भी गवारा नहीं है। और इसके लिए आपकी अपनी खुद की मेहनत तो होती ही होती है और दूसरों को सपोर्ट करते हुए पार्टनरशिप में भी आगे आने के लिए भी आप तैयार हो। दूसरों की हेल्प लेने के लिए, उनके साथ लेट गो या एडजस्ट करने के लिए भी आप तैयार हो। आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी तरह से घुल मिल जाते हो, बहुत ही ज़्यादा अटैच महसूस करते हो। लेकिन ये जो आपका अटैचमेंट होता है वो थोड़ा बाहरी तौर पर ही होता है, अंदरूनी नहीं होता है। आप जिनके भी साथ कोई भी काम करते हो या किसी भी तरह की पार्टनरशिप करते हो या फ्रेंडशिप करते हो या किसी भी तरह आप लोगों से जुड़ते हो तो उसमें आपका बाहरी तौर पर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट दिखता है। लेकिन उनको सपोर्ट भी करते हो, पैसों की भी मदद करते हो, लेकिन अंदरूनी एक आपका जो अटैचमेंट है वो बहुत कहीं दूर तक नहीं है। मतलब एकदम लोगों के साथ अटैच हो जाना और उसके लिए दुख फील करना, दर्द फील करना वो आपके लिए नहीं है। आप ऐसा फील भी नहीं करते हो क्योंकि आप बाहरी तौर से ही लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो और इसी से ही लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आपकी एनर्जी ये भी है कि आप हर एक मामले को या हर एक सिचुएशन में बैलेंस रखना सीखते हो और कुछ चीज़ें बैलेंस ना हो तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा सोचते हो और बैलेंस करने की आपकी कोशिश हर बार रहती होगी। आप लिब्रा भी हो सकते हो या पाइसिस हो सकते हो। ओके, या स्कॉर्पियन भी हो सकते हो। तो गाइस, आपको हर बार कोई भी चीज़ घर में हो तो घर में आपको जो भी चीज़ चाहिए वो एक ही जगह पर आप रखते हो जहाँ से आपको मिल जाए। व्यवस्थित रखना आपके अंदर एक क्वालिटी ही है, गुण ही है। यही समझ लो कि सब कुछ व्यवस्थित होना चाहिए। चद्दर भी ठीक ना हो तो वो भी आप खुद से ही ठीक कर लोगे। मतलब आपको हर एक चीज़ पूरी तरह से व्यवस्थित चाहिए।
चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, यही आपकी एनर्जी है। और आप जो भी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो वो आप पाकर ही रहते हो। और आपकी लाइफ में एक बात ज़रूर है कि आप अपनी तरफ से कोशिश करते हो, मेहनत करते हो, इस वजह से ही आपकी लाइफ में बहुत कुछ आपको मिलता है। लेकिन कुछ बदलाव भी आपने देखे होंगे। एक ट्रैवलिंग के ज़रिए आपने बदलाव देखे हो सकते हैं, या फिर एक हेल्थ वाइज आपने अपनी लाइफ में चेंजेस देखे हो सकते हो, या फिर किसी भी तरह का एक ट्रांसफ़र आपकी लाइफ में आता रहता होगा और ये आपने महसूस भी किया होगा। तो वो आपकी लाइफ में रहता ही है, जिनका लाइफ पाथ नंबर 1 होता है। और एनवी की बात की जाए गाइस, तो आप अपनी तरफ से किसी को भी दुश्मन नहीं बनाते हो। अपनी तरह से हर बार यही कोशिश रहती है कि सबके साथ मिलजुल कर रहना है, अच्छा रहना है, अच्छी कोशिश आपकी हर बार रहती है। आप किसी को सामने से कुछ भी ऐसा नहीं कहते हो जिससे वो आपका दुश्मन बन जाए। लेकिन स्ट्रॉन्ग बर्निंग का कार्ड यही कहता है कि लोग आपकी इस तरह की कोशिश, मेहनत और सफलता की वजह से सामने से दुश्मन बनते हैं, और ये आपने खुद से भी फील किया होगा अपनी लाइफ में। ओके, तो ये तो आपकी एनर्जी हो गई। अब और देखते हैं गाइस कि क्या है जिनका लाइफ पाथ नंबर 1 होता है। ये टावर का कार्ड मिलूँगी गाइस। वो क्यों होता है? यूनिवर्स, डिवाइन, क्वीन ऑफ कप, वो तो है ही है गाइस। 8 ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, द हेरोफेंट, 9 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई किया है। 3 ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक, मून, मून की एनर्जी यहाँ भी है गाइस। ओके, तो जिनका लाइफ पाथ नंबर 1 है वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, या एरिस, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, किसी भी राशि के हो सकते हो गाइस। या फिर आपके बर्थ चार्ट में लिब्रा, स्कॉर्पियन, स्पाइसिस, या फिर सजिटेरियस या टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी गाइस। ओके, या एरीज। तो गाइस आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश करने की वजह से आपको कोई हरा नहीं सकता आपके खुद के अलावा। ये कार्ड यही कहता है कि आप खुद से अपने आप को अहंकार में तब्दील कर दोगे या एटीट्यूड में तब्दील कर दोगे, तभी कोई आपको हरा सकता है, वरना कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इतनी ज़्यादा आप स्ट्रांग होते हो, आप बहुत ज़्यादा भावुक होते हो, बहुत ज़्यादा एक इमोशनल होते हो गाइस। इस वजह से लोगों से जुड़ने से पहले थोड़ा बहुत अंतर आप खुद से ही रखते हो। मैंने आगे ही कहा कि आप बाहरी तौर पर तो बहुत ज़्यादा दिखाते हो कि आप उनके साथ अटैच हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर आप अंतर रखते हो कि मुझे किसी के साथ इतना ज़्यादा अटैच नहीं होना है कि मैं उनको भूल ही ना पाऊँ। तो यही आपकी एनर्जी रहती है। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हो, ज्ञानी होते हो, बुद्धिशाली होते हो, और अपनी बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल करना भी आपको आता है, लेकिन वो वक्त सिखाता है। इस वजह से ही हमारे पास 8 ऑफ सॉर्ड और 9 ऑफ सॉर्ड है। ये दोनों का मीनिंग यही कहता है कि आपको अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखना ज़रूर मिलता है, लेकिन ज़्यादातर पॉजिटिव वे में ही सीखना मिलता है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट भी करते हैं। इस वजह से आप बहुत कुछ सीखते हो। कभी कभी आप नेगेटिव तरीके से भी बहुत ज़्यादा सीखते हो। पॉजिटिव वे का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा लोगों का सपोर्ट मिलते हुए कुछ सीखते हो,
और किसी का सपोर्ट ना भी मिले वो नेगेटिव है गाइस। नेगेटिव वे है कि किसी का सपोर्ट आपको ना भी मिले फिर भी आप बहुत कुछ सीखते हो और आगे सीखते चले जाते हो। आपकी एक स्टार्टिंग में या फिर आपकी खुद को लेकर थोड़ी इमेच्योरिटी रहती है, लेकिन वो वक्त के साथ धीरे धीरे आप कंप्लीट हो जाते हो। स्टार्टिंग में आप 25 के हो या 30 के हो तो आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इनकम्प्लीट समझते हो, पूरा नहीं समझते हो। इस वजह से अपने आप के अंदर थोड़ी मैच्योरिटी लाने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती होगी, लेकिन धीरे धीरे आप अपने आप को बिल्डअप करते चले जाओगे और बहुत ज़्यादा अपने आप को कंप्लीट महसूस करोगे और कॉन्फिडेंस महसूस करोगे। और उसके बाद आपकी लाइफ ये है गाइस, द फूल और 3 ऑफ कप। आप इस तरह से हो जाओगे, बहुत ज़्यादा बेफिक्रे और फिक्र करनी है, लेकिन कितनी करनी है वो आपको आ जाता है वक्त के साथ। किसी के ऊपर भरोसा कितना करना है कितना नहीं करना है वो भी आपको वक्त सिखाता है। आप अपनी तरफ से आपकी कोशिश रहती है, मैंने आगे ही कहा कि आपकी कोशिश रहती है, आप मेहनत करते हो, ध्यान देते हो, स्ट्रॉन्ग तरीके से कोशिश करने की वजह से आप इस तरह से 3 ऑफ कप की एनर्जी में आते हो। फिर आप सबके ऊपर भरोसा करते हो, भरोसा करते हुए आगे बढ़ते हो। बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होता है आपकी लाइफ में। आप 30 के बाद आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा एन्जॉयमेंट आप महसूस करते हो, बहुत ही ज़्यादा फ्रीली माइंड, फ्री तरीके से जीना क्या कहते हैं वो आप सब कुछ जानने लगते हो। लेकिन स्टार्टिंग में आपकी जो एक 30 से पहले की आपकी एज है तो आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है गाइस, बहुत ज़्यादा। ओके, आपको सब कुछ परफेक्ट चाहिए, आपको सब कुछ सही चाहिए। इस वजह से आप अपने लिए, अपने खुद के लिए बहुत ही मेहनत करते हो, बहुत ज़्यादा। और इस वजह से आपकी लाइफ 30 के बाद बहुत ही खूबसूरत रहती है, बहुत ज़्यादा। द मून की एनर्जी आपके अंदर स्टार्टिंग में भी होती है, स्टार्टिंग से ही होती है गाइस, कि सहमे सहमे से रहना, डरे डरे से रहना, झिझक महसूस करना, बोलने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना। इस नेगेटिविटी से बाहर आने में आपको वक्त लगता है। और आपका घर का एक वातावरण हो वो भी थोड़ा इस तरह से ही होता है। इस वजह से उसमें से बाहर निकलने में आपको थोड़ा वक्त लग जाता है। और आपकी अपनी तरफ से जो एक स्ट्रॉन्ग दिखाने की आपकी जहमत है, इसी की वजह से आप 30 के बाद अपनी लाइफ पूरी तरह से एंजॉय करते हो। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने की लाइफ पाथ नंबर 2 होता है गाइस, आपका लाइफ पाथ नंबर 2 है, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपका लाइफ पाथ नंबर 2 क्यों है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन फाइल 2 जिस किसी ने भी चूज़ की है तो उनका लाइफ पाथ नंबर 2 क्यों है। यूनिवर्स डिवाइन, टू क्यों होता है। डू टू स्पिरिट जर्नी। ओके, कॉर्नोकोपिया। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डोर टू रोमांस। ओके, तो ये आपकी एनर्जी है गाइस। ओके, तो आपका लाइफ पाथ नंबर 2 है। तो गाइस आप अपनी लाइफ में गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव रखते होंगे। आपको हर पल हर वक्त एहसास होता है कि मेरे साथ गॉड है। गॉड के ऊपर आप बिलीव रखते हुए आगे भी बढ़ते हो, लेकिन जब आपके काम नहीं होते हैं, पूरे नहीं होते हैं, कोशिश करने के बाद, मेहनत करने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिलता है,
तब आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो कि मैं इतना ज़्यादा गॉड के ऊपर बिलीव रखता हूँ, फिर मेरा काम क्यों नहीं होता है। आपने बार बार ये बात महसूस की होगी कि आपकी लाइफ में कुछ महीनों के बाद या कुछ साल के बाद किसी भी तरह का एक ट्रांसफ़र होता रहता होगा। आप घर बदलते होंगे, या फिर आपकी जॉब की वजह से आपको ट्रैवलिंग करनी होती होगी, या फिर आप किसी भी तरह एक जर्नी करते होंगे, और वो लॉन्ग जर्नी होती होगी गाइस, शॉर्ट जर्नी की बात नहीं कर रही हूँ। बार बार आपको जर्नी करनी ही पड़ती है, वो आपकी एक डेस्टिनी में ही है। आपने एक्सेप्ट नहीं किया हो तो एक्सेप्ट कर लीजिए। आपका लाइफ में नंबर 2 है गाइस, तो आपके लिए तो 2 दो बार है गाइस। यहाँ भी 11 2 होता है और यहाँ भी 2। वेरी नाइस गाइस, कॉम्बिनेशन बहुत ही। तो गाइस 2 बार 2 आया है, वो बहुत ही एक मिरेकल ही है। कॉर्नुकोपिया का कार्ड भी यही दिखाता है कि आपने स्टार्टिंग से अपनी लाइफ में एक एबंडेंस देखी होगी। एबंडेंस का मतलब होता है कि आपका लोगों के साथ उठना बैठना, खाना पीना, घुलना मिलना, मतलब आपकी सोशल लाइफ बहुत ही ज़्यादा सरल और स्मूथ होगी। आपको बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट करते होंगे, साथ देते होंगे। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस। और आप अपनी लाइफ में सभी तरह से एबंडेंस आप खुद को भी अंदर से फील करते होंगे, क्योंकि आपके पास सब कुछ होगा। सब कुछ मतलब सब कुछ। और अभी हाल फिलहाल आपके पास नहीं है कुछ, तो वो आपको आगे चलकर मिल जाएगा। जिनके पास नहीं है उनको आगे चलकर मिल जाएगा। लेकिन आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा एबंडेंस है, मतलब आपकी लाइफ में आपको पैसों की किल्लत पूरी लाइफ नहीं महसूस होगी। यही आपकी डेस्टिनी है। हाँ, आपको पैसों की किल्लत तभी महसूस होगी जब आप खुद से कुछ गलत करोगे, गलत वे में जाओगे, नेगेटिव वे में जाओगे, खुद से कुछ भूल करोगे, तभी पैसों की किल्लत है। वरना आपकी लाइफ में किसी भी तरह की पैसों की किल्लत नहीं है। पूरी लाइफ की बात कर रही हूँ। और आपकी लाइफ में सभी तरह के एबंडेंस होने का मतलब यही है गाइस कि आप सभी तरह से खुश होंगे। आपकी जल्दी शादी हो जाएगी और आप अपनी तरफ से जो भी चाहोगे वो आपको मिलेगा। और जिनकी जल्दी शादी नहीं हो रही है उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो आपकी लाइफ में ये जर्नी का पड़ाव आएगा, उसके बाद आपकी शादी होगी। ओके। और 2 टू रोमांस का कार्ड यही कहता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, साथ है लोगों का। आप पॉलिटिक्स में भी हो सकते हो, या किसी कंपनी के एक हेड भी हो सकते हो, या आप एक फेमस इंसान भी हो सकते हो। मतलब चारों ओर से आपको प्यार मिलेगा। अभी हाल फिलहाल नहीं हो तो आगे चलकर बन जाओगे, लेकिन फेम आपकी लाइफ में है, मतलब है। विश्वास रखिए, आपकी लाइफ में फेम है गाइस। अब हम और देखते हैं कि आपका लाइफ पाथ नंबर 2 क्यों है। यूनिवर्स डिवाइन, Knight of Wands, the Empress, King of Pentacles, 2 of Wands, the Star। वो तो है ही है, आप स्टार हो सकते हो गाइस। स्टार का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा फेमस इंसान, लोग आपको पहचानते होंगे, जानते होंगे। नाइट ऑफ कप, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल।
बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास से एस ऑफ पेंटिकल। मैंने आगे जो लाइफ पाथ नंबर की रीडिंग की थी उसमें भी मैंने कहा था कि जिनका लाइफ पाथ नंबर 2 होता है उनकी लाइफ में पैसों की किल्लत बिल्कुल भी नहीं होती है। आपकी खुद की गलतियों की वजह से हो सकती है, वरना आपकी लाइफ पूरी लाइफ टाइम आपको पैसों की किल्लत महसूस नहीं होगी। ओके, अब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड आए हैं, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देख सकते हो सारे ही कार्ड पॉजिटिव है। आपकी लाइफ में पैसों की किल्लत अभी आपको लग रही हो, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी। वो 100% श्योर है गाइस कि आपको लग रहा होगा कि आपकी लाइफ में पैसों की किल्लत है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ध्यान से देखो तो आपकी लाइफ में पैसों की किल्लत बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी तरफ से मेहनत करने में यकीन रखने वाले इंसान हो। किसी के ऊपर भरोसा करने से 1000 बार सोचते हो। ये कार्ड ही कहता है कि आप किसी के ऊपर भरोसा करने से पहले बहुत कुछ सोचते हो, क्योंकि जर्नी है तो स्ट्रगल भी है। मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है। आप जहाँ भी जाते होंगे, आप जहाँ भी ट्रांसफ़र करते हुए जाते होंगे, आपको वहाँ बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिलता होगा। इस वजह से मैं स्ट्रगल नहीं कहूँगी। जर्नी ज़रूर है, लेकिन उसमें आप बहुत ही पॉजिटिव वे में बहुत कुछ सीखोगे। बहुत ज़्यादा लोगों का सपोर्ट और साथ भी है। आप एक लीडर भी बन सकते हो, या किसी भी तरह एक प्रोजेक्ट में या किसी भी तरह के आप एक हेड हो सकते हो कंपनी के, या किसी भी तरह फील्ड में। और यहाँ भी जर्नी का ही कार्ड आया है, और इसी वजह से, इस जर्नी की वजह से ही आप बहुत ज़्यादा फेमस होंगे। बहुत ज़्यादा लोग आपको जानेंगे, आपका नाम जानेंगे, बहुत ज़्यादा लोग आपकी बातें करेंगे और आपके जैसे बनने की कोशिश करेंगे। अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में कुछ नहीं है, आप 30 के अंदर आते हो, नीचे हो, 30 के नीचे हो, तो उनके लिए कहना चाहती हूँ कि ये सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। किसी को 25 के बाद ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा, किसी को 20 के बाद, किसी को 30 के बाद, लेकिन आपकी अपनी अपनी एक अलग डेस्टिनी होती है, उस हिसाब से आपको मिलेगा। लेकिन आपकी लाइफ में अबंडेंस ज़रूर है। लास्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब यही है कि आप अपनी तरफ से एक सेटिस्फाई इंसान पूरी तरह से बन जाओगे लाइफ में। सभी तरह से संतुष्ट इंसान, जिसके पास फैमिली की खुशी है, लोगों का प्यार है, लोगों का सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, वो सब कुछ आपको मिलेगा। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी का लाइफ पाथ नंबर 3 है तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपका लाइफ पाथ नंबर 3 क्यों है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाई थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि उनका लाइफ पाथ नंबर 3 क्यों है। यूनिवर्स डिवाइन स्ट्रेटजी, फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, डोर टू रोमांस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेशेंस। ओके, डेविल का कार्ड पॉपअप हुआ है। यूनिवर्स डिवाइन, वो एनर्जी है गाइस आपकी। ओके, स्ट्रगल रहता ही है। 3 नंबर जिनका है उनकी लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रगल है, होता ही है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, नाइट ऑफ कप, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वॉन्ड्स, और लास्ट कार्ड है
6 ऑफ वन, सुपर गाइस, सुपर। 10 ऑफ कप, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपकी एनर्जी है गाइस। ओके, मैंने आगे ही कहा कि थोड़ा बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं। ओके, जिनका लाइफ पाथ नंबर 7 होता है उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। ओके, तो गाइस आपका लाइफ पाथ नंबर 3 है, तो आप अपनी तरफ से स्टार्टिंग से ही बहुत ही ज़्यादा होशियार, बहुत ज़्यादा बुद्धिशाली और टैलेंटेड इंसान हो, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, बढ़ चढ़ कर सब कुछ, सभी में पार्टिसिपेट करना, सभी फील्ड में आगे बढ़ना, मतलब सभी तरह से आपकी एक बुद्धि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड। और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपका मान सम्मान बढ़ता है गाइस। आपको की जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें ही आप वीक रहते हो। जिनका लाइफ पाथ नंबर 3 है उनका कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा वीक रहता है, तो उनको कम्युनिकेशन स्किल कैसे सुधारी जाती है वो उनको सीखना होता है। वो आप सीख भी जाते हो वक्त के साथ, स्ट्रेटजी के साथ है गाइस, ये आपकी एनर्जी है। तो आप वक्त के साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ही अच्छी तरह से रखते हो, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं होती है, इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग आपको रूड समझते हैं, गुस्से वाला इंसान समझते हैं, या एक बहुत ही ख़राब इंसान है ये, तो कुछ भी बकवास कर देता है, कुछ भी बोल देता है, इस तरह से लोग आपके बारे में मानते हैं। लेकिन आप दिल से बहुत ही ज़्यादा प्योर और काइंड हार्टेड इंसान होते हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान होते हो, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन, बातचीत करने का जो तरीका है वो फटाक से बोलने का, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बोलने का जो होता है वो लोगों को पसंद बिल्कुल भी नहीं आता है, और लोगों को आप बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड वाले और रूड लग सकते हो। तो उसकी ये जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल जब ठीक हो जाती है या आप अपनी तरफ से सुधारते हो, उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एबंडेंस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग आपको प्यार करते हैं, साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, लोगों का सपोर्ट बढ़ चढ़ कर मिलता है आपको। उसके बाद, उसके पहले आपको अपनी तरफ से थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और वो आप बहुत ही ज़्यादा बखूबी से करते हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग पावरनेस बहुत ज़्यादा होती है, आप किसी के सामने वीक नहीं पड़ते हो, चाहे आपकी लाइफ में कितना भी दुख क्यों ना हो, आप किसी के सामने झुकोगे नहीं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, चाहे आपकी लाइफ इधर उधर क्यों नहीं हो गई हो, कितनी भी ख़राब क्यों नहीं हो गई हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल टूटता नहीं है, वैसा का वैसा ही रहता है, आप स्ट्रॉन्ग वैसे के वैसे ही रहते हो। और आपका लोगों के ऊपर विश्वास धीरे धीरे आता है, एकदम से नहीं आता है, आप लोगों के ऊपर विश्वास करने से डरते हो, पहले से ही आपके अंदर ऐसा होता है। आप जहाँ पले बड़े होते हो, जहाँ से आपको संस्कार मिले होते हैं, जिस परिवार में आप रहे होते हो, जहाँ वहाँ का वातावरण, प्रकृति की वजह से आपने सीखा होता है कि किसी के ऊपर भरोसा तुरंत नहीं किया जा सकता है, और इसी वजह से ये क्वालिटी, ये गुण आपके अंदर रहता ही है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने में यकीन भी रखते हो, और आप कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर लेते हो, लेकिन उससे भी बाहर निकल भी आते हो तुरंत, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान होंगे गाइस। मैंने आगे ही कहा कि आपकी लाइफ में चाहे कितने भी दुख क्यों ना आ जाए, आपका कॉन्फिडेंस एक लेवल जो है वो वैसा का वैसा ही रहता है, कॉन्फिडेंस लेवल या स्ट्रांगनेस, पावर। आप बहुत कुछ लोगों से सीखते हो, जानते हो, आपकी मेहनत तो पहले से ही बहुत ज़्यादा होती है, और पूरी लाइफ आप मेहनत करने में झिझक महसूस नहीं करते हो। और ये जो आपकी ट्रैवलिंग है या कम्युनिकेशन स्किल है वो पूरी तरह से बिल्डअप होती चली जाती है वक्त के साथ,
और आप अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा खूबसूरत कार्ड आए हैं दोनों ही लास्ट में, नाइट ऑफ सॉर्ड और 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों ही कार्ड विक्ट्री के हैं कि आप अपनी लाइफ में अपने तरीके से डिसीज़न लेने वाले इंसान बन जाते हो। पहले आपको डिसीज़न लेने में किसी को पूछ कर लेना होता है, लेकिन फिर आप टैलेंटेड तो होते हो, लेकिन आपका खुद के ऊपर भरोसा भी होता है, लेकिन आपकी एक अच्छी और सरल एक सहजता होती है कि जो कुछ भी करे वो अपने बड़ों से पूछ कर करे। वो रिस्पेक्ट, वो संस्कार आपके अंदर होते हैं। इस वजह से आप पहले बहुत सारे लोगों को पूछ कर कुछ करते हो, फिर आप अपने हिसाब से जीने लगते हो, अपने हिसाब से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगते हो, और फिर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आती है, बहुत ज़्यादा। मतलब स्टार्टिंग में खुशियाँ नहीं होती है ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में आपको थोड़ी बहुत पैसों की किल्लत ज़रूर महसूस होती है, लेकिन वो भी अपने आप ही बिल्डअप होती चली जाती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड इंसान हो इस वजह से, और आप आगे चलकर मैजिशियन बन जाते हो। फिर आप जो कुछ भी चाहते हो वो आप पाकर ही रहते हो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। दूसरों की लाइफ से आप जलते नहीं हो, दुखी नहीं होते हो। आपको अपने लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और स्ट्रांग होने की वजह से लोगों की लाइफ देखना आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप खुद की लाइफ में क्या चल रहा है और खुद की लाइफ को किस तरह से बहुत ज़्यादा एबंडेंस बनाना है, उसके ऊपर ही आपका फोकस रहता है, ध्यान रहता है। और लाइफ पाथ नंबर जिनका 3 होता है गाइस, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है। आप चाहे आपके घर में कोई हो लाइफ पाथ नंबर जिनका 3 है तो देख लेना, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, और उनकी लाइफ में ये सारी खुशियाँ उनको मिलकर ही रहती है, क्योंकि वो खुद से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग अपने आप को मानती है। इस वजह से उनको ये सब कुछ मिलकर ही रहता है। आपको ये सब कुछ मिलकर ही रहेगा, आपकी लाइफ में अभी नहीं हो तो। बहुत ज़्यादा खुशियाँ है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा लोगों का प्यार है, सपोर्ट है। सिर्फ आपको कम्युनिकेशन थोड़ी अच्छी बनानी है लोगों के साथ। ओके, ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।